जेपीएससी प्रकरण को लेकर विधानसभा की कार्यवाही आज फिर हुई बाधित। मुख्यमंत्री ने कहा, जेपीएससी स्वतंत्र स्वायत्त संस्था, सरकार ने कभी नहीं किया हस्तक्षेप, अनुपूरक बजट पारित। गुणवत्ता और सतत विकास में कृषि विश्वविद्यालयों की भूमिका पर रांची में कुलपति सम्मेलन का आयोजन। राज्यपाल रमेश बैस ने किया संबोधित। कृषि विकास, किसान कल्याण पर बल। रामगढ़ में 40 लाख मूल्य का करीब 400 किलोग्राम गांजा जब्त, 2 गिरफ्तार। चतरा में 3 शराब तस्कर हथियार समेत पकड़ाए। और सर्द हवाओं के प्रवाह से राज्य में ठंड का प्रकोप जारी। डाल्टनगंज और हजारीबाग में पारा 4.9 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का। 22 दिसंबर से राहत की उम्मीद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23978046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक की और विचारों का आदान प्रदान किया। इस बैठक में बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, कंज्यूमर गुड्स, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम कंपनियों के सीईओ शामिल हुए। मजबूत होती है, इंडस्ट्री को बढ़ने के भी अवसर मिलते हैं, उद्योग धंधे, रोजगार के भी नए अवसर बनते हैं। उस लिहाज से कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण, खासतौर से इस मीटिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के सीईओ भी शामिल हैं। सुधाकर, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि अभी कोरोना का दौर चल रहा है। कोरोना का जो संकट है, कोविड का जो संकट अभी टला नहीं है। ऐसे में स्वास्थ्य क्षेत्र को भी क्या इससे विस्तार मिलेगा? इस बैठक में स्वास्थ्य कंपनी के कई सीईओ भी शामिल हैं। अब देखिए, निश्चित तौर पर हॉस्पिटैलिटी हो, हेल्थ केयर हो, और हेल्थ केयर एक ऐसा विषय है, बहुत ज्यादा फोकस बीते समय में मोदी सरकार का रहा है। और आपको याद होगा कि इस साल मौजूदा जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, इस साल भी बजट में हेल्थ सेक्टर को लेकर खास प्रावधान किए गए थे। और शायद इतना जो जीडीपी में या फिर बजट में हेल्थ को इतना इम्पोर्टेंस अतीत में शायद ही कभी कहीं दिया गया जितना इस साल दिया गया या मोदी सरकार के कार्यकाल में। और लगातार जीडीपी में हेल्थ की भागीदारी, बजट में हेल्थ क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाई जा रही है। प्रधानमंत्री कल प्रयागराज का दौरा करेंगे तथा विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इस दौरान वे लगभग 1000 करोड़ रुपए की सहायता राशि महिला स्वयं सहायता समूहों के खाते में हस्तांतरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रयागराज का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री महिलाओं को सशक्त बनाने संबंधी एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री 1000 करोड़ रुपए की धनराशि स्व सहायता समूहों के खातों में हस्तांतरित करेंगे, जिससे स्व सहायता समूह के लगभग 16 लाख महिला सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा। कार्यक्रम का आयोजन महिलाओं को खासकर जमीनी स्तर पर उन्हें जरूरी कौशल, प्रोत्साहन और संसाधन उपलब्ध करवाकर सशक्त बनाने के विषय में प्रधानमंत्री के नजरिए के अनुरूप किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री 20,000 व्यापार सखियों के खातों में पहले महीने का 4000 रुपए का वजीफा भी हस्तांतरित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के तहत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को 20 करोड़ रुपए के अधिक की धनराशि भी हस्तांतरित करेंगे। इसके साथ ही पीएम 202 पूरक पोषण निर्माण इकाइयों की आधारशिला भी रखेंगे।
जेपीएससी प्रकरण को लेकर आज भी विधानसभा के शीत सत्र में गर्माहट दिखी और सदन की कार्यवाही बाधित हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि जेपीएससी एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्थान है और सरकार ने इसके कामकाज में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया। पर ये चर्चा कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, जेपीएससी अपना इंडिपेंडेंट बॉडी है, निर्णय उसको लेना है अध्यक्ष महोदय। आज सरकार के हस्तक्षेप की वजह से कई आज जितनी जेपीएससी हुई है उन सब में प्रश्न चिन्ह लगा है अध्यक्ष महोदय। और इस जेपीएससी के एग्जाम में सरकार ने कोई भी हस्तक्षेप कहीं भी हस्तक्षेप नहीं किया है। माननीय 81 सदस्य यहां बैठे हैं, अगर इसकी कोई भी पुष्टि आप करा के दिखा दें कि किसी ने कोई आज इस एग्जाम को टेम्पर करने का प्रयास किया है, और आज सिर्फ जो आज कमजोर बच्चे, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, ओबीसी के अन्य सभी वर्ग जब आगे आ रहे हैं। इससे पहले विधानसभा परिसर में विपक्षी सदस्यों ने आज सुबह जेपीएससी प्रकरण समेत अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़े और जो लाखों नौजवान आज न्याय के लिए दर-दर की ठोकर खा रहे हैं उनको न्याय मिले। सरकार के इशारे पर यदि एक कमरे में बिठाकर 49, 48, 49, 50 लोग पास कराए जाएंगे और उसके बाद में फिर उनको फेल कराया जाएगा, तो इससे स्पष्ट है कि कानून मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 में संशोधन के लिए चुनाव कानून विधेयक पेश किया। इस विधेयक में आधार को वोटर कार्ड से जोड़ने का प्रावधान है। For leave to introduce a bill further to amend the Representation of the People Act 1950 and the Representation of the People Act 1951. लोकसभा की कार्रवाई के दौरान अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक बार फिर इतिहास रचा गया है और प्रश्नकाल में सभी 20 तारांकित प्रश्नों के जवाब दिए गए। इतिहास रचा गया। प्रश्नकाल में सभी 20 तारांकित प्रश्नों के जवाब दिए गए। 1972 के बाद दूसरी बार सभी 20 प्रश्नों के जवाब दिए गए। इससे पहले 27 नवंबर 2019 को पहली बार सभी 20 प्रश्न लिए गए थे। सदन के इतिहास में स्पीकर बिरला के नेतृत्व में ही दूसरी बार ये अवसर आया है। दोनों ही बार 17वीं लोकसभा के दौरान ही सभी 20 प्रश्न लिए गए। इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए संसद में विपक्षी सदस्यों के रुख की आलोचना की। किया था, सस्पेंडेड एमपी का ही इशू है, इसीलिए उन पार्टी को नेता से बात करके हम हल निकालना चाहते थे। हम भी अभी भी आग्रह कर रहे हैं कि कृपया आ जाइए, हम बैठ के बात करेंगे। आपका जो सुझाव देना है उधर ही दे दो ना। आप संविधान दिवस भी बाइकआउट करते हैं, आप सब बाइकआउट, लोग आपको बाइकआउट ही कर रहे हैं। आप समझ लो। आप उधर आके कृपया आपका जो कुछ भी सुझाव है दे दो ना। आप बाइकआउट करने का ये क्या नया परंपरा डाल रहे हैं आप? ग्रामीण क्षेत्रों में जन शिकायतों के समाधान के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान प्रशासन गांव की ओर का आज से देश भर में आगाज हो गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सुशासन सप्ताह की भी शुरुआत की, जो आगामी 25 दिसंबर तक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती तक चलेगा। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 6,563 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 8,077 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। किए गए
वहीं पिछले 24 घंटों में 8,077 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.39% हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 82,267 है, जो 572 दिनों में सबसे कम है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.60% दर्ज की गई है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.75% दर्ज हुआ है। इधर झारखंड में भी कोरोना के खिलाफ महासंग्राम अनवरत जारी है। स्वास्थ्य महकमे और आम लोगों की सहभागिता से कोरोना को मात देने में आशातीत सफलता मिल रही है। हालांकि कुछ जिलों में अभी भी नए मामले सामने आ रहे हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा अब बढ़कर 137 करोड़ 67 लाख हो गया है। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को अब तक 145 करोड़ 61 लाख टीके उपलब्ध कराए हैं। कोडरमा के अपर समाहर्ता अनिल कुमार तिर्की ने सभी पात्र लोगों से कोरोना का दोनों टीका लेने की अपील की है। साथ ही इस महामारी से बचाव के लिए एहतियात बरतने का भी आग्रह किया है। लहर के मद्देनजर हमें और भी ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। इस बीमारी से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीन ही है। जिले के सभी पंचायतों में टीकाकरण केंद्र पर टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। देश भर में हर घर दस्तक अभियान से टीकाकरण को गति मिल रही है। आइए देखते हैं ये वीडियो क्लिप। रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में गुणवत्ता और सतत विकास में कृषि विश्वविद्यालयों की भूमिका विषय पर आज कुलपति सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन को राज्यपाल रमेश बैस ने बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया तथा कृषि विकास और किसान कल्याण पर बल दिया। सम्मेलन का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर हुआ। इस दौरान अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आज रांची में पार्टी के केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया और कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि ऊर्जावान कार्यकर्ता ही हमारी शक्ति के मुख्य आधार हैं। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने रांची के सिल्ली में गोंज महोत्सव में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि गोंज महोत्सव लोक कलाओं को अक्षुण्ण रखने तथा महिलाओं, किसानों और युवाओं को अग्रिम पंक्ति में लाने का एक सफल प्रयास है। पाकुड़ में 18 से 24 दिसंबर तक विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को सफलीभूत करने के लिए जिले की उपायुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पदाधिकारियों के साथ बैठक कर 100% टीकाकरण का निर्देश दिया। ठंड को देखते हुए बोकारो जिला अंतर्गत चंदन कियारी के विभिन्न चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। जिले के उपायुक्त ने इस संबंध में कुछ फोटो साझा करके लोगों को ठंड से बचाव का सुझाव दिया। लातेहार में उपायुक्त अबू इमरान की अध्यक्षता में आज जिला योजना कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें अनेक अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर उपायुक्त ने उनका मार्गदर्शन किया तथा हिदायतें दी।
हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र में बीती रात हाथियों के एक झुंड ने जमकर उत्पात मचाया और एक ही परिवार के 3 लोगों को कुचल डाला। इस दौरान हाथियों ने फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। रांची के दुर्वा इलाके में मॉर्निंग वॉक पर निकले एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने मुआवजा और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सरायकेला के श्रीनाथ विश्वविद्यालय में आयोजित 5वीं अंतर्राष्ट्रीय श्रीनाथ हिंदी महोत्सव का रविवार को समापन हो गया। इस दौरान ईचागढ़ की विधायक सविता महतो समेत अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस हिंदी के महत्व को बढ़ाना, इसीलिए हम लोग इसी उद्देश्यों को साथ ये हिंदी महोत्सव का शुरुआत किया था, जिसमें कॉलेज महाविद्यालय विश्वविद्यालय के छात्रों को शामिल करते थे। गीता जयंती और शौर्य दिवस के अवसर पर आज सिमडेगा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से पथ संचालन का आयोजन हुआ। पूरे भारत देश में जो है शौर्य दिवस हम लोग बजरंग दल के तत्वावधान में मनाते हैं। उसी के तहत जो है आज हम लोग पथ संचालन का कार्यक्रम कर रहे हैं। गढ़वा में 23 दिसंबर को आयोजित होने वाले झारखंड राज्य क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की तैयारियां पूरी हो गई हैं। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने चैंपियनशिप में हिस्सा लेने गढ़वा पहुंचने वाले धावकों का अभिनंदन किया है। रामगढ़ में 40 लाख मूल्य का करीब 400 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो केबिन में एक सुनियोजित ढंग से पैक किया हुआ एक जगह बनाया हुआ था, जहां जब उसको खोला गया तो उसमें से कुल 78 पैक्स मिले, जो ब्राउन कलर के टेप से कम्प्लीटली रैप्ड किया हुआ था। उसकी जब जांच की गई तो उसमें गांजा जैसा दिखने वाला पदार्थ पाया गया है। उसका वजन कराने पे लगभग 400 किलो के आसपास उसका वजन हुआ है। इसकी इधर चतरा में 3 शराब तस्कर हथियार समेत पकड़े गए हैं। बिहार के रहने वाले इन तीनों तस्करों की गिरफ्तारी हंटरगंज थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान हुई। हंटरगंज थाना अंतर्गत ऐसी सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ अपराध कर्मी हथियार के साथ में अपराध को अंजाम देने जा रहे हैं। सूचना को सत्यापित करते हुए थाना प्रभारी हंटरगंज के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम जब छापेमारी की तो नागर, जो डोभी और हंटरगंज मार्ग है, वहां पर एक स्विफ्ट गाड़ी को रोका गया। उसमें से एक व्यक्ति शिवेंद्र सिंह है, जो अफजलपुर बिहार के रहने वाले हैं। जब उनसे पूछताछ कर उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से 9 mm का एक पिस्टल बरामद हुआ है। राज्य में सर्द हवाओं से ठंड और कनकनी बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 22 दिसंबर से न्यूनतम तापमान में कुछ इजाफा हो सकता है तथा लोगों को कड़ाके की ठंड से कुछ राहत मिल सकती है। अभी झारखंड में शुष्क मौसम चल रहा है, ड्राई वेदर चल रहा है और पिछले 24 घंटे में जो सबसे अधिक उच्चतम तापमान है वो 25.4 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान की बात करें तो 4.9 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में और 4.9 डिग्री सेल्सियस हजारीबाग में, दोनों में 4.9 डिग्री सेल्सियस हजारीबाग केवीके में रिकॉर्ड किया गया। और राज्य के उत्तर पश्चिमी तथा दक्षिणी भाग में कहीं कहीं पे शीतलहर की भी स्थिति बनते हुई दिखी है। झारखंड में ठंड के पैटर्न को समझाते हुए उन्होंने बताया कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी सर्द हवाओं से यहां ठंड का प्रकोप झारखंड में ठंड के पैटर्न को समझाते हुए उन्होंने बताया कि उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी हवाओं से यहां ठंड का प्रकोप बढ़ता है। और ठंडी के मौसम में जो झारखंड में जो हवाएं हैं वो उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हवाएं झारखंड में आती हैं। उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हवाएं से ही झारखंड में आपको ठंड देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो उत्तरी हवाएं हैं ये हिमालय से की तरफ से आती हैं और उत्तर पश्चिमी हवाएं जो हिंदकुश की तरफ से आती हैं। तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में जो इस जो ठंडे के मौसम में जो बर्फबारी और बारिश आपको पश्चिमी विक्षोभ की वजह से देखने को मिलती है, तो उस वजह से जो उत्तरी हवाएं जब यहाँ झारखंड में आती हैं तो वो और सर्द होके और शुष्क होके ड्राई होके आती हैं।
तो ये हवाएं झारखंड में आती हैं, जिसकी वजह से झारखंड में आपको ठंड देखने को मिलती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य के लोगों को कड़ाके की ठंड से अगले 48 घंटे के बाद ही राहत मिलने की उम्मीद है और 22 दिसंबर से न्यूनतम तापमान में कुछ इजाफा हो सकता है। और अगले 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है कि आने वाले 5 दिन मौसम तो शुष्क रहेगा, बट जैसे 2 दिन आने वाले जो 2 दिन है 20 और 21, तो अगले 48 घंटों में जो टेम्परेचर जो चल रहा है मिनिमम, उसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। उसके तत्पश्चात अगले 48 घंटों के तत्पश्चात आपको 2 से 4 डिग्री के टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसका कारण मुख्यतः ये है कि 22 और 24 दिसंबर को उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर होने वाला है। ठंड में कमी बेसी के हालात राज्य में फिलहाल बने रह सकते हैं और सर्दी का सितम लोगों को परेशान करता रहेगा। जरूरत है ठंड से बचने की, जिससे खुद को और परिवार को स्वस्थ तथा सुरक्षित रखा जा सके। ब्यूरो की रिपोर्ट। आदिम जनजाति परिवारों के विकास तथा कल्याण के दावों के विपरीत चतरा के घोर नक्सल प्रभावित कुंदा प्रखंड के जगन्नाथपुर गांव में आदिम जनजाति के एक बीमार सदस्य लखन बैगा के इलाज व देखरेख में जिम्मेदारों की ओर से घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। कहीं बुलस मंगाया कि कस मंगाया से कहीं चतरा ले जा कि कहाँ ले जा खा जाना। कितना दिन पहले? 3 महीना हो गया, अभी नहीं लेता है। खोजे तो थाना तो बोल रहे थे एल्थिन मुखिया के नाम ले गेला से मुखिया कहा है कि अब कहा जाने हम तो भेज दिए इलाज करेला। और कहाँ भोला हुआ से पचरुखिया टिकुलिया टाट से और मुखिया लगा है। अब यही पतला पखाना हो अब करे थे। लखन बैगा जो जगन्नाथपुर का है, उसका डायरिया धर ले था, तो कुंदा हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आ रहा था। इलाज कराने के दौरान में बेहोश हालत में गिर गया। गिर जाने के ग्रामीण सूचना दिया स्वास्थ्य सहिया के, और स्वास्थ्य सहिया ने इलाज कराने के लिए आपको प्रभारी प्रतापपुर को बोला। 108 गाड़ी आया और उनको क्या बोलते प्रतापपुर से चतरा ले गया। और चतरा के बाद लखन बैगा किस हालत में है, कब तक इलाज हो रहा है, उनका परिजन को खोज रहे हैं। लखन बैगा का पता नहीं है। कला एवं संस्कृति मंत्रालय के कल्चरल फंक्शन प्रोडक्शन ब्रांड स्कीम के तहत जमशेदपुर के टाउन मैदान बिष्टुपुर में कल से 2 दिवसीय स्वर्ण रेखा महोत्सव की शुरुआत हुई, जिसमें कलाकारों ने जनजातीय नृत्य पेश किया। कला और संस्कृति में हम भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर के द्वारा उनके दिशा निर्देश में आयोजित की जा रही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, हमारे आज़ादी के 75 साल उसको मनाया जा रहा है। मैं पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आप सबों को। जोरदार झारखंडी जोहार। अखिल भारतीय धोबी महासंघ का आज राज्य स्तरीय महाधिवेशन राजधानी रांची के पुराने विधानसभा सभागार में आयोजित हुआ। चतरा में पुलिस बच्चों का भविष्य गढ़ने में जुटी है। चतरा पुलिस ने पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर जिले के सभी थानों में मोबाइल बैंक स्थापित किया है, जिसके माध्यम से आम लोगों द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल और अन्य गैजेट जरूरतमंद विद्यार्थियों को देने की व्यवस्था की गई है। जान रहे हैं कि पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी के दौर से गुजर रहा है, जिसमें हम लोग भी हैं। हमारे यहाँ जो कक्षाएं चल रही है अभी ऑनलाइन ही चल रही है, जिसको देखते हुए हमारे वरीय पदाधिकारी के द्वारा एक सभी थाना में मोबाइल बैंक का स्थापना कराया गया है। हम लोगों ने ही मोबाइल बैंक बनाया है अपने थाने में। आम लोग
गणमान्य व्यक्ति सभी से मेरा करबद्ध अनुरोध है, निवेदन है कि वैसे मोबाइल फ़ोन जिसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं या जो स्वेच्छा से नया फ़ोन देना चाहते हैं दें और मोबाइल बैंक में जमा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग 24 दिसंबर तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। रविवार 26 दिसंबर सुबह 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात की प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 26 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। जेपीएससी प्रकरण को लेकर विधानसभा की कार्रवाई आज फिर हुई बाधित। मुख्यमंत्री ने कहा, जेपीएससी स्वतंत्र स्वायत्त संस्था, सरकार ने कभी नहीं किया हस्तक्षेप, अनुपूरक बजट पारित। गुणवत्ता और सतत विकास में कृषि विश्वविद्यालयों की भूमिका पर रांची में कुलपति सम्मेलन का आयोजन। राज्यपाल रमेश बैस ने किया संबोधित। कृषि विकास किसान कल्याण पर बल। रामगढ़ में 40 लाख मूल्य का करीब 400 किलोग्राम गांजा जब्त, 2 गिरफ्तार। चतरा में 3 शराब तस्कर हथियार समेत पकड़ाए। और सर्द हवाओं के प्रवाह से राज्य में ठंड का प्रकोप जारी। डाल्टनगंज और हजारीबाग में पारा 4.9 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का। 22 दिसंबर से राहत की उम्मीद। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। अत्यधिक ठंड से बाहर रहने और काम करने वालों को फ्रॉस्ट बाइट, ट्रेंच फुट और हाइपोथर्मिया जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। गर्म प्रदेश से ठंडी जगह जाने वाले मजदूर ज्यादा प्रभावित होते हैं। खुली त्वचा को ढकें, शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए अधिक गर्म कपड़े पहनें। पसीने से भरे कपड़े हानिकारक हो सकते हैं, तुरंत बदलें। दिन के धूप वाले समय में काम करें और ढकी हुई जगह पे छोटे छोटे विराम भी लें। गर्म पेय पीते रहें, शराब मत पिए। अगर आप बेघर हैं तो सरकारी रैन बसेरे या अन्य मुफ्त आवास में जाएं। आपातकालीन स्थिति में 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। गर्म रहें, सुरक्षित रहें। एनडीएमए एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। ये समय है उन्नति की ओर बढ़ जाने का। ये समय है जन जन के जीवन में खुशहाली लाने का। ये समय है देश के परचम को पूरी दुनिया पे लहराने का। ये